हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ न्यूज़पेपर से लिए हुए फ्रेजल वर्ब्स। ये सभी फ्रेजल वर्ब्स मैंने अगस्त के फर्स्ट वीक के न्यूज़पेपर्स से लिए हैं। मतलब 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक के न्यूज़पेपर्स में से मैंने इन फ्रेजल वर्ब्स को पिक किया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा ऑक्शन ऑफ। ऑक्शन ऑफ का मतलब होता है नीलाम करना या नीलामी करना। टू सेल समथिंग टू द पर्सन हु ऑफर्स द मोस्ट मनी फॉर इट ऑफन एट एन ऑक्शन। मतलब किसी चीज़ को कोई ऐसे व्यक्ति को बेचना जो उस चीज़ की सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, मतलब कि उस चीज़ के सबसे ज़्यादा पैसे देता है, यानी कि प्राइस देता है, जो कि नीलामी में होता है। नीलामी मतलब ऑक्शन, जो सभी को पता होगा कि किसी चीज़ को जब नीलाम किया जाता है तो उस चीज़ की बोली लगाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है या सबसे ज़्यादा उसका प्राइस देता है, उसी को वो चीज़ बेच दी जाती है। तो ऑक्शन ऑफ का मतलब होता है नीलाम करना या नीलामी करना। एग्जाम्पल है, द एक्टर ऑक्शनड ऑफ हिज ऑटोग्राफ्ड टी शर्ट टू कलेक्ट सम मनी फॉर चैरिटी पर्पजेज। मतलब अभिनेता ने दान के उद्देश्यों से कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए अपनी ऑटोग्राफ की हुई टी शर्ट नीलाम कर दी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब होता है सहायता करना, मदद करना या साथ देना। टाइड ओवर मीन्स टू हेल्प समवन थ्रू अ period when they are having difficulties, especially by lending them money। मतलब किसी के बुरे समय में या किसी के कठिन समय में उसकी पैसों से मदद करना या सहायता करना, जिसे हम बोलते हैं टाइड ओवर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हेल्प, एड, सपोर्ट, कंट्रीब्यूट और कोऑपरेट। एग्जाम्पल है, अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन हु टाइड्स ओवर द डिफ़िकल्टीज़। एक सच्चा मित्र वह है जो कठिनाइयों के समय मदद करता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैग आउट। बैग आउट का मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना या मीन मेक निकालना। बैग आउट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग और टू एक्सप्रेस योर डिसअप्रूवल बाय सेइंग व्हाट यू थिंक इज़ रॉन्ग विद समवन और समथिंग। मतलब कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना या अपने जो व्यूज़ हैं या डिसअप्रूवल है कि आपको किसी की कही हुई बात या की हुई बात पसंद नहीं है, वो उसको बता देना या सबके सामने बोल देना, इसे बोलते हैं आलोचना करना, मतलब बैग आउट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके क्रिटिसाइज, डेनिग्रेट और रेप्रिमेंड, मतलब आलोचना करना। एग्जाम्पल है, काम्या पंजाबी बैग्ड रेहा चक्रवर्ती आउट बिकॉज ऑफ हर स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुशांत सिंह राजपूत सिस्टर। काम्या पंजाबी ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन के बारे में रिया चक्रवर्ती के बयान के कारण उनकी आलोचना की या उनकी निंदा की। तो बैग आउट का मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना या मीन मेक निकालना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना, मुक्त करना, बरी करना या माफ़ करना। Let off means to give someone little or no punishment for something that they did wrong। मतलब किसी ने कोई गलत काम किया है जो कि सज़ा देने के लायक है, तो उसको बिना सज़ा दिए हुए ऐसे ही छोड़ देना या बिल्कुल कम सज़ा देना जो कि ना के बराबर हो, वहाँ पर यूज़ करते हैं लेट ऑफ। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके पार्डन, फॉरगिव, रिलीव और एक्सक्यूज़। एग्जाम्पल है, द पुलिस लेट हर ऑफ विद जस्ट अ वार्निंग। मतलब पुलिस ने उसे सिर्फ एक चेतावनी के साथ छोड़ दिया। मतलब कि पुलिस ने सिर्फ उसे एक चेतावनी दी, वार्निंग दी और उसे छोड़ दिया या बरी कर दिया, यानी कि माफ़ कर दिया। अगला फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट का बाज इन। बाज इन का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना या टांग अड़ाना। दो तरह से इसके मतलब हो सकते हैं, जैसे कि कहीं पर ज़बरदस्ती घुस जाना, यानी कि किसी के रूम में या किसी भी जगह पर, या फिर किसी की कोई चीज़ में, किसी बात में टांग अड़ाना या हस्तक्षेप करना, यानी कि उसके बीच में बोलना जबकि उसने आपसे कोई एडवाइस ना ली है या
आपको बोलने के लिए ना कहा है तब भी आप उसकी बातों में बोल रहे हैं, बीच में उसे बोलते हैं टांग अड़ाना। इफ़ यू बाज इन समवन दैट मीन्स यू रूडली इंटरप्ट दैम व्हाट दे आर डूइंग और सेइंग। मतलब कि आप किसी की बातों में या कोई कुछ कह रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो उन चीज़ों में आप बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से इंटरप्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं बाज इन। और सेकंड मीनिंग है इसका टू एंटर समवेयर सडनली विदाउट इन्विटेशन। मतलब आपको कोई इन्विटेशन नहीं मिला है तब भी आप अचानक से कहीं पर चले जाते हैं, यानी कि कहीं पर घुस जाते हैं जाकर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इंटरप्ट, इंट्रूड, एंटर, गेट इन और इन्फ्रिंज। एग्जाम्पल्स हैं इसके अ गर्ल बाज्ड इन द स्टेडियम टू गेट विराट कोहलीज ऑटोग्राफ। एक लड़की विराट कोहली का ऑटोग्राफ लेने के लिए ज़बरदस्ती स्टेडियम में घुस गई। सेकंड एग्जाम्पल है ही ऑलवेज बाज्ड इन एवरीबडीज मैटर्स। वह हमेशा सबके मामलों में टांग अड़ाता है। तो बाज इनका मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना या टांग अड़ाना, और बाज इनको हम इन दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़बरदस्ती घुसना किसी के मैटर में भी हम ज़बरदस्ती घुस जाते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं ज़बरदस्ती घुसना या टांग अड़ाना। लेकिन यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसना का मैंने मतलब बताया कि किसी रूम में या किसी जगह पर ज़बरदस्ती घुस जाना, और टांग अड़ाना का मतलब मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है बयान करना, बताना, व्यक्त करना, समझाना, स्पष्ट करना या सफाई देना। सेट आउट मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग इन राइटिंग और स्पीच इन अ क्लियर ऑर्गेनाइज्ड वे। मतलब कि किसी आइडिया को या किसी अपने ओपिनियन को लिखित में या फिर स्पीच में आप क्लियर तरह से बोलते हैं, यानी कि साफ साफ अपनी बातों को बताती हैं या समझाते हैं, तो उसे बोलते हैं सेट आउट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेजेंट, टेल, क्लियर और एक्सप्रेस। मतलब व्यक्त करना या स्पष्ट करना या सफाई देना। एग्जाम्पल है शी सेट आउट द रीजन्स फॉर द रेजिग्नेशन इन अ लॉन्ग लेटर। उसने एक लंबे पत्र में अपने इस्तीफे के कारणों को व्यक्त किया। मतलब उसने एक लंबा सा लेटर लिखा, उसमें रिटन में उसने अपने रिज़ाइन करने के जो कारण थे या जो रीजंस थे उसको स्पष्ट किया या समझाया या व्यक्त किया या फिर बयान किया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है प्रॉप अप। प्रॉप अप का मतलब होता है संभालना, सहायता देना, मदद करना या हौसला देना। प्रॉप अप मीन्स टू गिव हेल्प, एनकरेजमेंट और सपोर्ट टू समवन। मतलब किसी की मदद करना, प्रोत्साहित करना या हौसला बढ़ाना या उसको सपोर्ट करना। मतलब कि उसका साथ देना या उसका समर्थन करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सपोर्ट, एनकरेज, हेल्प, असिस्ट और एड। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू प्रॉप अप इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज़। मतलब सरकार ने अकुशल उद्योगों को सहायता देने से इनकार कर दिया। मतलब कि जो उद्योग इफ़िशिएंट नहीं थे, यानी कि जो सही से काम नहीं कर पा रहे थे, उन उद्योगों को सहायता देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ग्रैपल विद। ग्रैपल विद का मतलब होता है निपटना, सामना करना या मुकाबला करना। तो ग्रैपल विद मीन्स टू ट्राई हार्ड टू डील, फेस और सॉल्व अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम। मतलब किसी ऐसी कठिन परिस्थिति का या किसी परेशानी का सामना करना या उससे निपटना या उसे हल करने की कोशिश करना, उसे बोलते हैं ग्रैपल विद। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फेस, डील, कन्फ्रंट, टैकल और कॉप। मतलब निपटना, सामना करना या मुकाबला करना। एग्जाम्पल है आफ्टर लॉकडाउन द कंट्री इज़ ग्रैपलिंग विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। लॉकडाउन के बाद देश कई आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है या कई वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मतलब आर्थिक या वित्तीय समस्याएं। तो ग्रैपल विद मतलब निपटना, सामना करना या मुकाबला करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैश अप। बैश अप का मतलब होता है मार पीट करना या बुरी तरह से पीटना। तो बैश अप मीन्स टू अटैक समवन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग फिजिकल इंजरी। मतलब कि किसी पर
किसी को फिजिकल इंजरी देने के इरादे से हमला करना, उसे बोलते हैं वैश अप। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हिट, अटैक, बीट और असॉल्ट, मतलब कि हमला करना या मारपीट करना। एग्जाम्पल है, अ हीरो डजंट नीड टू बैश अप 10 पीपल टू प्रूव दैट ही इज़ अ हीरो। मतलब कि एक हीरो को यह सिद्ध करने के लिए, मतलब कि यह प्रूव करने के लिए कि वह हीरो है, 10 लोगों को पीटने की ज़रूरत नहीं है। तो बैशअप का मतलब मारपीट करना या बुरी तरह से पीटना।